भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संयुक्त तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में मां की दिव्य अनुष्ठान कराए जा रहे। इसी कड़ी में दमोह जिले की पटेरा तहसील के ग्राम बिलगुआ में 24 घंटे के ब्लॉक स्तरीय अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन भैया मुरारी प्रजापति के निज निवास घर आंगन में संपन्न हुआ। आयोजन में भगवती मानव कल्याण संगठन के सैकड़ों सदस्यों के साथ मुरारी प्रजापति के सैकड़ों रिश्तेदारों ने भाग लिया। वहीं हम आपको बताते चलें, इस आयोजन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रांतीय प्रवक्ता बाबूलाल विश्वकर्मा जी शामिल हुए। इस आयोजन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रांतीय प्रवक्ता बाबूलाल विश्वकर्मा जी शामिल हुए, जिन्होंने धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा पर अपने चिंतन प्रदान करते हुए कहा कि हम मानव हैं, मानव की कर्तव्य को समझना हमारा मूल कर्तव्य। उन्होंने बलि प्रथा पर कहा कि संसार में कोई भी देवी देवता बलि को स्वीकार नहीं करता। अगर आप देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ा रहे हैं तो इससे बड़ा पाप और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बलि प्रथा पर रोक लगाओ। आज से संकल्प लेकर जाएं कि हम अब देवी देवताओं के नाम पर कभी बलि नहीं देंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने शक्ति जल प्रसाद एवं महाप्रसाद भोजन भंडारा प्राप्त किया। उपस्थित समस्त मां भक्तों का संगठन के पदाधिकारी एवं नाते रिश्तेदारों का मुरारी प्रजापति ने बारंबार आभार व्यक्त किया। नहीं है भाई, एक रास्ता मिल गया, कुछ आदतें पड़ी रहती हैं। बलि कहाँ कहाँ दी जाती है? बकरे की या मुर्गे की, दाने बब्बा को या कहीं कहीं देते हैं रिश्तेदारी में। कई जगह प्रथा चलती है, एक वर्ष में एक बार बलि देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेड़ो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं। एक सच्ची घटना मेरे जीवन की सुनिए। मैं जुड़ा था 2002 में, तो 2002 से 2005 तक धीरे धीरे यात्रा चली। 5 से गुरुदेव जी की पूरी बात समझ में आ गई कि गुरुदेव जी क्या चाहते हैं। भाई एकदम से समझ में नहीं आती। दुर्गा चालीसा याद हो गया, गुरु चालीसा याद, भजन लिखने लगे, दूर दूर तक गाने लगे। अब गुरुदेव जी ने एक चिंतन दिया कि वर्तमान में बलि देना, देवी देवताओं के नाम पर बलि देना मानवता का सबसे बड़ा कलंक है। कलंक कहा गुरुदेव जी ने, और कलंक से काला संसार में कुछ नहीं होता। काजल माजल तो सब छोटे, कोयला मोयला, सबसे काला कलंक होता है, मानवता के नाम पर कलंक है। तो अब मैं समाज इसलिए नहीं बताऊंगा कि थोड़ी बात ओपन हो जाएगी। मैं गया, बकरे की तैयारी चल रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। बकरा को बांधा गया और इतना बड़ा एक बका था और एक बार में मारा, बिल्कुल पांव उसके अलग चल रहे थे, खपड़िया अलग चल रही थी। 2 मिनट में शांत हो गया। उसके पहले मैंने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने कहा है कि मत काटो। बोले हमारे 3 पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है, अगर 1 साल बकरा नहीं काटेंगे तो हमारे घर में अनर्थ हो जाएगा। उनकी ये धारणा बनी थी कि अनर्थ हो जाएगा। अब डर समझ दिया लोगों ने। हमने कहा भैया आपको किसने बनाया? बोले भगवान ने। भगवान को किसने बनाया? भगवान को भी तो बनाया। भाई प्रगट कृपाला कौशल्या माता के यहाँ जन्म लिया जैसे हमने लिया, तो इनको भी बनाया किसी ने। अविनाशी कौन है? और जो जिनका विनाश नहीं होता, और अजन्मा कौन है? बताओ, कोई एक शक्ति बताओ जो जन्म नहीं लेती। बाकी तो सबने जन्म लिया। कौशल्या के घर दशरथ के घर राम जन्मे, यशोदा माता देवकी माता के यहाँ कृष्ण कन्हैया जन्मे, हम नहीं गाते हैं। मोहन जन्मे आधी रात भादों की रतियां माता बहनें गीत गाती। तो इनका तो जन्म हुआ। अजन्मा कौन है? जिनका जन्म नहीं होता। अमल अनंत अगोचर अविचल अविनाशी एक जगदम्बा है, जिनका जन्म नहीं होता और जिनकी मृत्यु नहीं होती। समझो इस बात को। तो हमने कहा भैया भगवान को माँ ने बनाया, आज बकरा को किसने बनाया? तो बोले माँ ने बनाया। तो हमने कहा माँ के बेटे की हत्या कर रहे आप। सीधी सी बात है। बहू के यहाँ लड़का हुआ, 20 वर्ष बाद शादी के, लोग बांझ कहते थे। अब बोले उसकी खुशी में काटा जा रहा है और हर साल काटा जाता है मेढ़ो। अब दुख तो था, कटते देखा। गुरुदेव जी की कृपा थी, ना कान डरते थे ना हाथ डरते हैं बोलने से। किसी के लिए भी क्यों डरे भाई? जिसके भाई विजय पटेल हो से डरे किसी बात का? रमेश नेताजी बैठे हैं।
एक किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र सारे भाई हमारे संतोष भैया, जगदीश भैया, किन किन का नाम लें, लक्ष्मण भैया हैं, पटेल साहब, तो इनका अर्थ ये निकलता है कि भाई एक संगठन में शक्ति होती है। मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं। बोले ये अपने गुरुदेव जी के पास जाओ, वही विचारधारा बताना। अब मैंने देखा बैठे हैं भाई, एक और गुरु भाई थे, उसी घर के थे, बच्चे थे, लेकिन नहीं रोक सके पिताजी को। क्या करें, पिता बड़े होते हैं, पूजनीय होते हैं, बैठे रहे। अब क्या होगा, अब लाइन से खड़े, जैसे आप चिरौंजी लेते हैं ऐसे लाइन से खड़े, किसी को एक पगुआ, किसी को आधा किलो, क्या है, प्रसाद है, और उसे प्रसाद कहा जाए। लाइन से बिल्कुल, ये आंखों देखी बात है, झूठी ने मंच से बताई जा रही है भाई। यहाँ चुटकुलेबाजी थोड़ी, चुटकुले तो पहले सुनाते थे। लाइन से प्रसाद लिया, हमने कहा पाओ इसको, किसी ने नहीं खाया। भाई नारियल देते हैं तुरंत खाते हैं हम, चिरौंजी देते हैं तुरंत खा, किसी ने नहीं, सब अपने अपने घर ले जा रहे। घर में देखा लहसुन बट रहा है, गरम मसाला बट रहा है, सरसों का तेल आ रहा है, बकरा बनेगा, और सिर्फ प्रसाद कह रहे। तो ऐसे ही लोग बैठे थे, और मैंने ऐसे ही चिल्ला के कहा था, मैंने कहा इसको खाओ भैया। बोले सब्जी बना के खाएंगे। हमने कहा प्रसाद की सब्जी नहीं बनाई जाती। तो हमने कहा अगर मेड़ो तो बिना तेल मसाले के पेड़ो, नहीं खाओ। अब बताइए, आप नहीं खाया। ऐसा ही मांस आपने पैसे से खरीदे या मारा। गुरुदेव जी की विचारधारा को समझे। एक बार पेट में पहुंचा बोलेगा, और वो नहीं बोलेगा कि तुरंत खाया, बोलेगा उसका खून बनेगा, और जब तक वो खून शरीर में रहेगा तुम्हारे साथ बुद्धि को तो भ्रष्ट करेगा। जो भी होगा तुम्हारे हाथों गलत ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। पाप का बंद होता होता जो कहते हैं घड़ा भर जाता है। इससे अच्छे आओ घड़ा भरे, उससे पहले माँ की कृपा डाल लो। रिश्तेदारों से अवश्य निवेदन है, इनमें बुजुर्ग बैठे, हमारी बात को प्रवचन समझकर मत सुनना, छोटे भाई का निवेदन समझकर सुनना। हम लोग यहाँ मांगते हैं आपसे, बदले में आपको क्या मिलेगा वो मैं बता चुका हूँ, और अभी फिर बता रहा हूँ कि बदले में आपको यहाँ से वो मिलेगा जो शायद चारों धामों में जाकर नहीं मिलेगा। विश्वास कर लेना इस बात को। ये कोरे शब्द नहीं है, लेकिन उसके पहले हमें भी आपसे मांगना, और वो हम अपने लिए नहीं मांग रहे, और समझ लो अपने लिए मांग रहे। पंडित जी पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं 5,000, 21,000, संगीतमय कथा हो तो और बढ़ जाते हैं। हम लोग भी एक संकल्प मानते हैं कि चलो धीरे धीरे गुरुदेव जी के पास जाना, तब नशा छोड़ दें। लत पड़ी है ना आपकी बहुत बड़ी। कोई कहता है हमारा पेट ही साफ नहीं होता बिना बीड़ी के, प्रेशर ही नहीं आ रहा है, बताइए बीड़ी से प्रेशर आना। तो गुरुदेव जी के पास जाना, धीरे धीरे छोड़ देना, वो उनकी कृपा है। लेकिन मांस खाना आपकी मजबूरी नहीं है। हम चाहते हैं आप कहें कि आज के बाद हम मांस कभी नहीं खाएंगे, है आपके ऊपर। यहाँ जबरदस्ती नहीं होती है कि हम हाथ उठा के संकल्प करा सकते हैं, कहा है गुरुदेव जी ने, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं आपसे कि मांस मत खाना, कभी मत खाना, और एक घर में नियम बना लो। और माताओं बहनों से निवेदन है, साड़ी के लिए तो खूब लड़ी, बिछिया के लिए, कनफूल के लिए तो बहुत लड़ी कि हम रोटी नहीं खाएंगे, कनफूल चाहिए हमको। तो अब ये लड़ाई खत्म कर दो, अब लड़ो कि घर में मांस नहीं आएगा। ये हमारा संकल्प है माताओं बहनों का। हमारी रूपा बहन ने कहा भी कि माँ संसार को चला रही, आप अपने घर को चला रही, तो इतना आपको करना पड़ेगा। इस विधानसभा की प्रत्याशी दीदी ओमवती जी और लोकसभा के प्रत्याशी हमारे सम्मानीय भैया विजय पटेल जी को समझते हैं। नाते रिश्तेदार, बहने, गुरु भाई, गुरु बहन, बच्चे, इस ग्राम के ग्रामवासियों का मैं हृदय की ओर से सभी का दोनों हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ। जय माता की, जय गुरु।